अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। अड़तीसवां श्लोक से। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च। केवल दो लोगों ने ठीक पढ़ा, फिर से पढ़ता हूँ। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च कुछ संख्या बढ़ी, एक बार और। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च गुड, काफी ठीक हुआ। समझ रहे थे क्या आप कहाँ पे जोर दे रहे थे? श्रद्धानश्च, श्रद्धानश्च। अच्छा, संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत।
आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। वैसे तीनों जो सकार हैं इसका उच्चारण भी अगर ठीक से होवे तो अच्छा है। इस श्लोक में तीनों सकार हैं, ज्ञानासीनात्मनः, संशयम और आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तीनों का उच्चारण अलग तरीके से होता है, स, श और श। चार। नारायण। यत एवं अतः, क्योंकि ज्ञान का जो प्रभाव है वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सांख्य बुद्धि। इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। इह अस्मिन् लोके, अस्मिन् विषये, जो ज्ञान है उसके समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि पवित्र करने वाले साधन बहुत हैं, लेकिन उन सभी साधनों में जो सबसे पवित्र करने वाला उपाय है वो है ज्ञान। तो यह ज्ञान जो है यह मनुष्य को बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में लाके बिठा देता है। तो अपने शुद्ध स्वरूप का बोध और स्मरण, यही सबसे पवित्र भगवान ने माना है। और बाकी जितने भी साधन हैं निश्चित रूप से वो हमें पवित्र बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अपेक्षा से जो सबसे ज़्यादा पवित्रता प्रदान करने वाला साधन है वो है ज्ञान। तो यह ज्ञान तत्ज्ञानम स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तद्ज्ञानम स्वयमेव योग संसिद्धः। योग संसिद्धः का अर्थ है योगेन माने कर्म योगेन, समाधि योगेन च संसिद्धः। यह जो सांख्य बुद्धि है, आत्म विषयक जो प्रमा है, माने अपने संबंध में जो यथार्थ ज्ञान है, वह यथार्थ ज्ञान का उपायभूत जो साधन है वो है कर्म योगेन समाधि योगेन च। ये योग संसिद्धः का अर्थ है। संसिद्धः माने संस्कृतः, योग्यताम आपन्नो मुमुक्षुः। यह जो स्वयं के बोध की स्थिति है, आत्मबोध की स्थिति है, इसके लिए जो साधन बनते हैं, अन्य जो साधन उपायभूत साधन हैं, उसको दो भागों में बांट दिया। एक है कर्म योग और एक है समाधि योग। इन दोनों का हम लोगों ने वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में पढ़ा है। कर्मयोग पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, है ना। और समाधि योग जो है, अभी जो यज्ञों की साधना पढ़ी उसमें अष्टांग योग का वर्णन पढ़ा, समाधि योग का वर्णन पढ़ा। तो यहाँ भगवान भाष्यकार भी मानते हैं कि वो जो श्लोक हैं वो किस संदर्भ में आए हैं, अष्टांग योग के संदर्भ में आए हैं। तो समाधि योगे न, ये दो साधन हैं। तो जो जीवन की व्यवस्था है आत्मबोध तक पहुँचने की, उसकी ये दो वैसाखियाँ बड़ी प्रबल हैं कि दो तरह के साधन हैं। अब इसमें ज़रा ध्यान देना, इसमें अब कर्म योग बहिरंग साधन है और समाधि योग अंतरंग साधन हो गया, ठीक है। तो सरल भाषा में कहें तो दो तरह का
अभ्यास जीवन में होना चाहिए। एक अभ्यास तो ये है कि कर्म करते समय हमारी दृष्टि परमात्मा पर रहे, ईश्वर पर रहे, गुरु पर रहे, समष्टि के हित पर रहे, है ना। तो वह हमारे कर्म के दोषों का हरण करता है, हमारे जीवन में पवित्रता का आधान करता है, और इतना ही नहीं, वह हमारे जीवन में सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। यह कर्मयोग ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है मनुष्य के पास, इसका आश्रय लेके व्यक्ति अभ्युदय और निश्रेयस दोनों साधनों को संभाल लेता है। अभ्युदय का मतलब है हमारी भौतिक उन्नति। तो कर्मयोगी कभी दरिद्र हो ऐसा दिखाई नहीं देता, वह सामर्थ्यवान जरूर होगा। कोई न कोई सामर्थ्य उसके पास षडैश्वर्य में अवश्य भगवान उसको देते हैं। जब व्यक्ति कर्म करते हुए उसका ध्यान केवल उसके फल को प्राप्त करके भोगने में से हट के और थोड़े उच्चतर लक्ष्यों पर चला जाता है, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने बड़े दीर्घ और विस्तार से चर्चा करी है। तो हमारे कर्म का जो हेतु है उसको कभी केवल फल नहीं बनाना चाहिए, बस मूल बात यह है। उस कर्म से प्राप्त होने वाला जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो फल है, बस उसी पर नहीं टिके रहना चाहिए। तो उससे जब उच्चतर लक्ष्य आ जाते हैं कर्म के, तो वह कर्म योग बनने लगता है, परमात्मा की ओर हमें उन्मुख करने लगता है। ये अर्थ है योग संसिद्धा शब्द का है। अच्छा भाई, कर्मयोगी के जीवन में भगवान भाष्यकार एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं। जो भी कर्मयोगी होगा निश्चित रूप से कर्मशील होगा। कर्मशील होगा तो उसका रजोगुण तो बढ़ा होना चाहिए। बिना रजोगुण बढ़े कोई सेवा तो हो नहीं सकती है। तो अब मान लिया कि हमने जीवन में लक्ष्य बेहतर बनाया, लेकिन अब कर्मशील तो होना ही है। तो जब कर्म जीवन में बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा तो रजोगुण भी बढ़ेगा। अब रजोगुण बढ़ेगा तो अपना प्रभाव भी दिखाएगा, ठीक है। उसका शमन करने के लिए एक दूसरा साधन जोड़ दिया गया, समाधि योगेन। तो जो कर्म योगी है उसमें यह योग्यता देख रहे हैं भगवान भाष्यकार कि वह कर्मयोगी समाधि का भी, अष्टांग योग का भी अभ्यास करने में समर्थ है, कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? ऐसा जिसका रजोगुण बढ़ा है वो कैसे ध्यानाभ्यास कर सकता है? बोले अगर बढ़िया वाला कर्मयोगी होगा ना तो उसका मन जो है रजोगुणी होने के बजाय सत्वगुणी होगा। सत्वगुण से की ओर झुका हुआ रजोगुण होगा। ये एक परिणाम घटेगा उसके जीवन में। तो ऐसा जो कर्मयोगी होगा उसका मन जो है उसके हाथ में रहेगा। तो जब मन उसके हाथ में है तो जब भी उसके पास समय होगा तो वह ध्यान आदि का अभ्यास करने में भी समर्थ हो जाएगा। तो यह भी एक पहचान बना दी क्या? अगर हम कर्मयोगी हैं तो फिर हमको ध्यान आदि का अभ्यास करने में अड़चन नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो इसका मतलब अभी कर्मयोग ठीक वाला नहीं हो रहा है। हाँ, और बिल्कुल सीधा सा एक गणित सूत्र इसमें दिखाई देता है। अधिक कर्म करने वाला व्यक्ति क्यों ध्यान नहीं कर सकता? क्योंकि उसका चित्त जो है वो बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी चित्त किसका ज़्यादा होता है? जिसको फलाशक्ति बहुत होती है।
उसके फिर हृदय में बड़ी चिंता रहती है। अब कर्म योगी ने क्योंकि फल किधर छोड़ दिया, ईश्वर पर, और अपने को सेवक के रूप में स्थापित कर दिया, तो अब उसका मन जो है, उसका चित्त शांत रहेगा, अशांत नहीं होगा। और जब अशांत नहीं होगा तो वो ध्यान आदि का अभ्यास आराम से कर सकता है। तो ये दोनों साधन एक साथ चल जाते हैं, कर्म योग और समाधि योग। तो अगर इस तरह का कोई जीवन बना हुआ है कि व्यक्ति कर्म भी खूब करता है और जब ध्यान भी बढ़िया वाला कर लेता है, तब समझो जीवन की यात्रा जरा बढ़िया ढंग से हो रही है और अच्छे उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ रही है। तो इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। बोले अच्छा भगवान एक बात बताइए, ज्ञान होने में समय कितना लगता है? कब तक प्रतीक्षा करें? बोले महता कालेन। भगवान ने कहा कालेन, कालेन माने समय आने पर उसको ज्ञान हो जाएगा। भाष्यकार कहते हैं जल्दी नहीं होगा, दीर्घ काल लगेगा। थोड़ा वक्त लगता है, क्या सांख्य बुद्धि को हृदय में आने में थोड़ा समय लगता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें ये ध्यान देना, समय जो है ज्ञान होने में नहीं लगता, समय उसकी तैयारी में लगता है। ज्ञान होने में वक्त नहीं लगता, वो तो कालातीत ज्ञान है, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ समय की कोई भूमिका भी है। जैसे घोर अंधेरा हो और आप माचिस की तीली जला दो, तो माचिस की तीली जलते ही प्रकाश हो जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ये कहे कि ये कमरे में पीछे 5 महीने से अंधेरा है, तो एक माचिस की तीली से 1 सेकंड के अंदर तुरंत कैसे उजाला हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है, माचिस की तीली जली और प्रकाश हो गया। अंधेरा चाहे कितना पुराना हो, अनादि अनादि जन्मों का हो, लेकिन ज्ञान का प्रकाश होते ही वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान होने में कहाँ वक्त लगा? बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन जो उसकी तैयारी है, उस तैयारी में बहुत वक्त लगता है। प्रायः लौकिक व्यवहार में भी देखना, जो फल भोग है या फल की उपलब्धि है, उसमें समय कम लगता है और तैयारी में बहुत लगता है। ठीक है, मान लो जलेबी बननी है सपोज, तो अब उसकी तैयारी में कितना समय चाहिए? बहुत समय चाहिए। लेकिन जब बन के सामने आ गई तो 2-4 मिनट में उसका खात्मा हो गया। तो जो उपलब्ध हुआ फल, उसमें कोई ज़्यादा समय तो नहीं था। तो ये मान के चलो, ज्ञान क्या है? फल है। उसमें प्रक्रिया तो बहुत थोड़ी है, फल है वो पूरा। तो इसलिए ज्ञान में वक्त नहीं है, वक्त लगता है उसकी तैयारी करने में। ये तैयारी जो है वो है योग संसिद्ध है। जीवन में कर्म योग होता रहे, ध्यान अभ्यास होता रहे। अब हम इसको रिपीट करते हैं, इस काम की बात है। ये दिन भर इस बात पर दृष्टि बनी रहे क्या कि हमसे कितने समय फलासक्ति पूर्वक कर्म हुआ और कितने समय में प्रभु की सच में सेवा करते हुए कर्म कर पाया। ये रोज साधना पड़ेगा। ठीक है, हर काम में जब भी हम किसी कर्म में लगे हों और उस कर्म में हमको चिंता सताने लगे, मन हमारा क्षुब्ध होने लगे, उस समय रुक जाना, रुक के इन अध्यायों का याद करना, इन श्लोकों को याद करना, मन में स्मरण करना। अच्छा भाई, चिंता क्यों हो रही है? हे मन, ऐसे संबोधन करना, हे मन तुम क्यों भाई क्षुब्ध हो रहे हो?
क्यों तुम चिंताग्रस्त हो रहे हो? तो मन कहेगा देखो काम बहुत बड़ा है, साधन है नहीं, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, ये उत्तर आएगा मन से, काम बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। बोले अच्छा, काम पूरा हो जाए ये बात तुम्हारे हाथ में है क्या? बताओ, काम पूरा ही हो जाए, उसका फल तुमको मिल ही जाए, काम ठीक से हो जाए, ये किसी के हाथ में है? एक छोटे से छोटा काम भी मनुष्य के पूरे अधीन नहीं होता कि उसको पूरी तरह कर ही ले जाए। तो भैया काहे चिंता कर रहे हो? नहीं नहीं, काम तो होना ही चाहिए। अच्छा, भगवान से बोला है कि ये काम होना चाहिए? नहीं बोला तो है, ठीक से नहीं बोला। बोले ठीक से बोलो। हे परमेश्वर, आप ऐसा करो, हमको लग रहा है ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप इस काम को करो। उसको प्रार्थना से जोड़ दो। इतना अभ्यास होगा तो देखना, वो जो कर्म से उस समय मन क्षुब्ध हो रहा था और चिंताग्रस्त हो रहा था, वो क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। इस चिंतन से वो बहुत कम होगा और कर्म करने की शक्ति बढ़ जाएगी। हमको उस कर्म को करने की और ताकत मिल जाएगी, फिर हम उत्साह से कर्म करने लग जाएंगे। तो जब भी जीवन में चिंता सताए, चिंता एक ही बात को लेके सताती है, परिणाम क्या होगा। बस उसी की चिंता व्यक्ति को रहती है कि अंत में जो परिणाम होगा वो क्या होगा। और भगवान भी बड़े मज़ेदार हैं, परिणाम पूरा अपने हाथ में रखे हैं। कोई भरोसा नहीं दे सकता 100% कि उसका काम उसकी सफलता के अंजाम तक पहुंचेगा ही। कोई नहीं भरोसा दे सकता इस बात का सिवाय प्रभु के। तो जब यही जीवन का सत्य है तो बहुत अच्छी बात है। हमने अपना काम किया और प्रभु को छोड़ दिया। इस तरह से बार बार विचार करने से कर्म योग सधने लगेगा। और जब ध्यानाभ्यास करने बैठे उस समय फिर थोड़ा और तीव्रता से अभ्यास करे। मन के जो दोष हैं, स्वाभाविक दोष हैं, उनका निवारण करे। भगवान का प्रेम से स्मरण करे, जप करे, नाम ले। ठीक है, जप करते समय माला न गिने, इतने बार नाम ले लिया ऐसा न गिने। प्रेम से भगवान का नाम लेवे, पूजा करे, उपासना करे। बस इस तरह से योग संसिद्ध है। और धीरे धीरे इसको करता रहे प्रसन्नता पूर्वक, तो कालेन वो धीरे धीरे एक योग्यता पैदा हो जाती है। तब स्वयं आत्मनि विन्दति। स्वयं माने अपनी, आत्मनि माने है यहाँ अंतःकरण। फिर अपने अंतःकरण में व्यक्ति को स्वयं ही क्या होने लगता है? वह ज्ञान प्राप्त होने लगता है, ज्ञान के साधन बनने लगते हैं। ठीक है, हमारी रुचि बढ़ने लगती है, फिर हमको सत्संग मिलने लगता है, हमारा अभ्यास बढ़ने लगता है। हमको पता ही नहीं चलेगा कि सारी व्यवस्था धीरे धीरे भगवान बनाते जाएंगे। वो सारे उपाय इकट्ठा होते जाएंगे और अपने अंतःकरण में ही यह पवित्र करने वाला ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हमारी बुद्धि में उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए अर्जुन इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब भगवान दो चीज़ों का नाम लेते हैं इन दो श्लोकों में। एक लेते हैं जो सबसे प्रबल हेतु बनता है ज्ञान होने का, उसका नाम लेते हैं, और एक उसका भी नाम लेते हैं जो ज्ञान को विनष्ट कर देता है, उसका बड़ा प्रतिबंध बन के खड़ा हो जाता है। जो सबसे प्रबल हेतु है ज्ञान होने में, जो ज्ञान का बहुत बड़ा सहयोगी फैक्टर है, उसका नाम है श्रद्धा। तो आगे कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
जो मनुष्य श्रद्धावान होता है वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है। अब श्रद्धा पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसको स्मरण कर लेना। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा का मूल जो भावना है, मूल जो वृत्ति है, उसका नाम है विश्वास। ठीक है। जब हम कहते हैं इस पर श्रद्धा करो, उसका मतलब होता है इस पर विश्वास करो। ठीक है। तो जो विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा। अच्छा जी, विश्वास का एक नियम है कि वह परीक्षण चाहता है, और परीक्षण होने के बाद, दृष्टांत मिलने के बाद ही वो विश्वास कर पाता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। विश्वास की व्याप्ति यही है कि उसको दृष्टांत चाहिए और परीक्षण चाहिए। अगर परीक्षण ना होवे तो वो जल्दी विश्वास नहीं कर पाता है। मान लो किसी डॉक्टर ने आपको कोई बड़ी दवाई दी, नई सी दवाई दी, और आपने उससे पूछ लिया कि इस दवाई के खाने से लाभ होता है, तो बोले ये तुम खाओ तब बताएं। माने तुम खाओ, तुमको लाभ हो जाए तब हमारा परीक्षण पूरा हो जाएगा कि इस दवाई के खाने से लाभ होता है। तो आप विश्वास करोगे? डरोगे? यार पहला ही परीक्षण हमारे ऊपर हो रहा है। से एक आदमी था, एक कुत्ता लाया घर में। कुत्ता लिए, अब वो बैठा था, उसका पड़ोसी उससे मिलने आया। तो पड़ोसी ने कहा, अरे अरे भाई ये कुत्ता काटता तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, आओ आओ, नहीं काटता है। और जब वो आ गया तो वो भौंक के दौड़ा, तो भागा। बोला अरे तुम तो कह रहे थे नहीं काटता। नहीं नहीं, बोले मैं ये देखना चाहता था कि काटता है कि नहीं काटता, इसीलिए आपको बुलाया। आप अंदर आओगे तो हमको पता चल जाएगा ये नए आदमी को देख के काटता है कि नहीं काटता। तो भैया भरोसा जो है, विश्वास कब होता है? हम वही दवाई खाना चाहते हैं जिसको हजारों लोग खा के ठीक हो चुके हैं। ठीक है, नहीं तो विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास जो करना है, यह जो है सच पूछो तो एक सामर्थ्य का नाम है। यह एक हिम्मत वाले लोग हैं जो जीवन में विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि उस विश्वास में परीक्षण के दौर से व्यक्ति को खुद ही गुजरना है। ठीक है। तो अब विषय जब लौकिक होवे तो विश्वास में परीक्षण कर सकते हो आप, लेकिन जब विषय ही अलौकिक होवे तो परीक्षण कैसे करोगे? मान लो शास्त्र ने कहा कि मरने के बाद व्यक्ति कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। अब ये विश्वास परीक्षण करके करोगे क्या? परीक्षण करके तो ये विश्वास होने से रहा। अच्छा, कोई सामने ऐसा है भी नहीं जो लौट के बताए कि मैं अपने कर्मानुसार नरक से लौट के आ रहा हूँ कि स्वर्ग से लौट के आ रहा हूँ। बताने वाला भी कोई लौट के बताता नहीं है। हम परीक्षण कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब बताओ स्वर्ग है, इस बात पर कैसे यकीन करोगे? कोई साधन बचा? कोई साधन नहीं बचा। परीक्षण का कोई विकल्प ही नहीं बचा। तो ऐसे शास्त्र के जो विषय हैं जहाँ पर आपको परीक्षण नहीं करने की संभावना है, थोड़ी बहुत युक्ति केवल दे सकता है, हमको खुद ही गुजर के देखना होता है। तो ये तो बड़े हिम्मत की बात हो गई कि हम ऐसे विषय पर श्रद्धा करें। देखो जो वेद और शास्त्र हैं ना, किन विषयों पर बात करते हैं? प्रत्यक्ष विषय पर बात नहीं करते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष के विषय तो मनुष्य के सामने उपलब्ध ही हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष में अग्नि उष्ण है
अब इस बात को बताने में वेद की कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो व्यक्ति के अनुभव से प्रतिदिन सिद्ध है, उस पर वेद शास्त्र ज़्यादा चर्चा नहीं करते। शास्त्र उन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे अनुभव का विषय नहीं है और हमारे परीक्षण का भी विषय जल्दी बनते नहीं हैं। तब वो थोड़ी युक्तियाँ दे करके मन को एक भरोसा दिला देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, भाई विश्वास करके देख लो। तो ये जो श्रद्धा है ये बड़ी कीमती चीज़ है और बड़े हिम्मत वाले लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, इसी विश्वास के आधार पर मनुष्य का पूरा जीवन चला करता है। बिना विश्वास के मनुष्य जी नहीं सकता। इस विषय को कभी गुरुजी के उसमें सुन लेना आप लोग, उसको बड़े विस्तार से गुरुजी ने अपने प्रवचनों में समझाया है। बिना विश्वास के मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता है, नरक हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी दृष्टांत देते थे बड़े सरल सरल से। जिस बस में आप बैठे हो उसके ड्राइवर का इंटरव्यू लेके बैठते हो कि उसको बोलते हो पहले बस चला के दिखाओ, चलाना आता है कि नहीं? आप आँख मूंद के बैठ जाते हो और सो जाते हो। ड्राइवर है, कैसे विश्वास करना पड़ रहा है ना। ठीक है, ट्रेन के ड्राइवर पर, जहाज के पायलट पर आँख मूंद के विश्वास होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह पूरा जीवन को ध्यान से देखना। आप किसी नए शहर में जा रहे हो, आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने बता दिया, आप उसको जानते तक नहीं हो, लेकिन उसके अनुसार चल पड़ते हो। विश्वास किया कि नहीं किया? इसी तरह घर में, एक परिवार में जब कई लोग रह रहे हों और अगर एक दूसरे पर विश्वास ही न करें तो परिवार में रहना संभव है? क्षण मात्र भी रहना संभव नहीं, सब टूट फूट जाएगा। क्यों? किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। पूरा का पूरा हमारा जीवन किस पर टिका हुआ है? विश्वास पर टिका हुआ है। जब लौकिक जीवन, व्यावहारिक जीवन जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षण हो सकता है, वह हमारा विश्वास पे चलता है, तो जैसे ही बात अलौकिक विषयों की आती है, हम लोग बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, बोले ये तो अंधविश्वास है। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। कहाँ पर? जहाँ शास्त्र की बात आ गई, बस वहाँ पर हमारी बुद्धि खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब कहने सुनने की बातें हैं। इसलिए आत्मज्ञान ज्ञान में जो ज़रूरत पड़ने वाली है उसका नाम है अतिशय श्रद्धा। ये भी जोड़ लो, बिल्कुल न डिगने वाला विश्वास। इसलिए इसको बोलते हैं प्रमाण बुद्धि। अब जिस व्यक्ति की जिस शास्त्र में या जिस आचार्य गुरु में प्रमाण बुद्धि होती है, उसका पूरा जीवन उसी के अनुसार नियंत्रित हो जाता है। अब यह बात उस पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ श्रद्धा करता है, कहाँ विश्वास करता है। अब देखो, एक धर्म ऐसा भी है जो इस बात पर विश्वास दिला देता है कि खुदा के नाम पर अगर आप लोगों को मार देते हो, ठीक है, काफिरों का वध कर देते हो, तो तुमको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। अब ये क्या है? विश्वास है कि नहीं है? और इतना प्रगाढ़ विश्वास है कि वो फिर हजारों निर्दोष लोगों को मार देता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने मार दिया, अब हमको क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। ये विश्वास कहाँ से आ गया उसके मन में? एक उनका ग्रंथ है, उनके आचार्य हैं जिन्होंने ये विश्वास दिला दिया। अब वो उस विश्वास के आधार पर अपना जीवन जीता है। ऐसे ही हर मनुष्य कहीं न कहीं, किसी न किसी
शास्त्र पर या किसी न किसी सिद्धांत पर विश्वास करता है। बिना विश्वास के कोई मनुष्य होता नहीं है। हाँ, चारवाक से लेके वेदांत तक सारी की सारी जीवन यात्रा किस पर टिकी हुई है? विश्वास पर। इसलिए भगवान मुख्य हेतु ज्ञान में किसको मानते हैं? श्रद्धा को, विश्वास को। जो श्रद्धावान है अर्जुन, उसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो फिर उसका लाभ भी लेता है। ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा हुई नारायण। तो इसलिए जीवन में इस वृत्ति को जरा खूब संभाल के रख लिया जाए। बस इतना किया जा सकता है कि हम श्रद्धा जहाँ करने जा रहे हैं वहाँ भले पहले बुद्धि लगा लो कि यार ये श्रद्धा के योग्य है कि नहीं है। ये परीक्षण करने में मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र है और उसको करना भी चाहिए। परीक्षण पूर्वक यही विश्वास किया जा सकता है कि ये असल में श्रद्धा के योग्य है या नहीं है। तो जब सामान्य विवेक से भी मनुष्य विचार करेगा, तो हमने कहा था बुद्धि हमेशा सत्य की पक्षपातिनी होती है। तो वो आपको ज़रूर ये मार्गदर्शन दिखा देगी, नहीं यहाँ श्रद्धा उचित नहीं है और यहाँ श्रद्धा उचित है। फिर वहाँ पर विश्वास करके प्रणिपात पूर्वक उससे संबंधित आचार्य के पास जाकर फिर उस ज्ञान को प्राप्त करे, तदनुसार अभ्यास करे। परिणाम तो जीवन में आना ही है। ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, अगर गीता जी में भगवान ने कोई बात कह दी तो अब भले वो हमारे तर्क से, हमारे अनुभव से कितनी भी अलग चली जाए, लेकिन बुद्धि कहती क्या? नहीं, बात तो इन्हीं की सही है ना। और इसीलिए जो तर्पण आदि क्रियाएं हैं हम किसके आधार पे करते हैं? शास्त्र के आधार पे। एक विश्वास हो गया है कि तर्पण करने से पितरों को तृप्ति होती है। तो अब पूरा वैदिक समाज इस कर्म कांड में, इस क्रियात्मक जो उसका पक्ष है उसमें लगा रहता है। ठीक है। तो इसलिए श्रद्धा एक बड़ा अनिवार्य तत्व है जीवन का। तो भगवान ने इसको मुख्य हेतु बनाया और इसमें दो चीज़ें और जोड़ दी। तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धा तो हो गई, अब श्रद्धा करके, विश्वास करके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। बोले नहीं, तत्परः, फिर क्या हो जाओ? थोड़े सावधान हो जाओ। तत्परः शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं गुरु उपासनादौ अभियुक्तः ज्ञान लब्धि उपाये। तत्पर का मतलब है उपासना करो, तदनुसार गुरु के सेवा करो, गुरु के वचनों का पालन करो, उनकी आज्ञा का अनुसरण करो। ये हो गई तत्परता। श्रद्धा के अनुसार फिर अपना जीवन सजाना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए थोड़ा हमको इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। जो बिल्कुल इंद्रियानुसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो न तो श्रद्धा करेगा और न गुरु सेवा करेगा। तो श्रद्धा के को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले मानो दो फैक्टर भगवान ने बता दिए, तत्परता और जितेंद्रियता। थोड़ा इंद्रिय भोगों से उपराम हो करके गुरु आदि की सेवा करे, तब श्रद्धा अनुसारी जो जीवन है उसकी यात्रा कहाँ पहुँचती है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। ऊपर बोले कालेन आत्मनि विन्दति, उससे लग रहा है, भाष्यकार ने भी लिख दिया महता कालेन, बड़े जन्म का लग जाएं
तो थोड़ी निराशा हो सकती है। अगले श्लोक में भगवान बोल देते हैं अचिरेण, अरे यार बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में श्रद्धा आ गई, तत्परता आ गई और इंद्रिय संयम आ गया, तब अचिरेणाधिगच्छति, तुमको बड़ी जल्दी चीज मिल जाएगी। क्या? ज्ञानम। जिस ज्ञान की तलाश में, जिस बोध की तलाश में जीव भटक रहा है, वह ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है और जिसको पा करके कौन सी शांति मिलती है? पराम शांतिम। शांति का क्या विशेषण दिए? पराम शांतिम। तो इसका मतलब है अपराम शांति भी मनुष्य को मिलती ही है। चित्त के तत्कालीन विक्षेपों की जो निवृत्ति है उसका नाम है अपरा शांति। ठीक है, अपरा शांति क्या हो गई? चित्त में जो विक्षेप आया, वह विक्षेप जिस कारण से आया, हमने उस कारण का निवारण कर दिया, तो क्या मिलती है? शांति। तो तत्कालीन जो विक्षेप है उसको तत्समाधान से मिटा के जो शांति उपलब्ध होती है उसका नाम है अपरा शांति। वह शांति आती है और फिर अशांति में बदल जाती है, फिर आती है और फिर बदल जाती है। इस तरह से जीवन में शांति का अनुभव तो मनुष्य को हजारों क्या अनंत बार होता है। ठीक है, बहुत बार अशांत होता है और बहुत बार शांत हो जाता है। किसी कारण से अशांत हुआ और वो कारण मिट गया तो क्या हो गया? शांत हो गया। अरे दिन में 2-3 बार तो रोज अशांत और शांत होता है, कम से कम 3 बार क्षुधा आती है और वो विक्षेप उत्पन्न करती है। सम्यक भोजन प्राप्त होने पर शांति हो जाती है। तो यह 3 बार तो दिन में नेचुरल शांति कह लो। ठीक है, इस तरह से जीवन में हजारों शांतियाँ मिलती हैं, आती हैं और जाती हैं। भगवान ने क्या विशेषण दे दिया? पराम शांतिम। यह ज्ञान प्राप्त करके जो व्यक्ति को शांति मिलती है वह शांति मोक्षाख्याम शांतिम है, माने फिर ये आके कभी जाने वाली नहीं है। अब देखो, अब इस बात पे अगर विश्वास करो तो ठीक, और न करो तो फिर मामला लटकेगा। जीवन में ऐसी भी शांति की बात भगवान कर रहे हैं जो आने के बाद जाती नहीं है। अब ये हमारे अनुभव के विरुद्ध है कि नहीं? क्योंकि अभी तक हमने ऐसी किसी शांति का अनुभव किया नहीं है और भगवान कह रहे हैं ऐसी शांति आती है। अब कैसे विश्वास करोगे? तो इसके बीच में विश्वास को बल देने वाला जो होता है वो होता है आचार्य, गुरु, शास्त्री। ऐसे कोई जब महापुरुष मिल जाते हैं जिनको ऐसा हमको देख के लगने लगे हाँ यार इनको पराम शांति प्राप्त हो गई, ऐसा अनुमान हो जाए आपको, हाँ भगवान ठीक कह रहे थे कि जीवन में पराम शांति भी मिलती है। तो अर्जुन, मुख्य जो हेतु है वो है श्रद्धा। इसको जरा संभाल के रखना, ये बड़ी कोमल सी चीज़ होती है और बड़ी जल्दी टूटती है ये, इसलिए इसको बड़े संभाल के रखना होता है। तो ये न टूटने वाली जो श्रद्धा है, इसको तत्पर और संयतेंद्रिय होके कर्म योग और समाधि योग का अभ्यास करते हुए व्यक्ति अचिरेणाधिगच्छति, बोले फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा तुमको, बड़े शीघ्र ही तुम क्या करोगे? सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छा प्रभु। तो अब देखो प्रतिबंध कहाँ है ज्ञान के प्राप्त होने में? जो सम्यक बोध जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है उसका प्रतिबंध भगवान ने कहाँ क्या बता दिया? इसको उलट लो, कमजोर श्रद्धा, तत्परता का अभाव और इंद्रियों की विषय लोलुपता।
ये तीन चीज़ें हैं जो हमें इस परम ज्ञान से क्या करती हैं, दूर रखती हैं। श्रद्धा आधी अधूरी है। आधी अधूरी श्रद्धा कैसे होती है? वेदांत ज्ञान का श्रवण किया, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद कहीं गए और दूसरे दर्शन पर आधारित सत्संग की प्राप्ति हुई, उसकी महिमा का गान सुना, तो अब इधर से श्रद्धा शिफ्ट होके कहाँ चली गई? उधर चली गई। ठीक है, तो श्रद्धा में शिफ्टिंग होती रहती है। इसको संभालना, इसको संभाल के रखना, इसको एक दूसरे का पूरक बना लेना, नहीं तो श्रद्धा बड़े आराम से शिफ्ट हो जाती है ना। अरे जब हनुमान जी से शनि की ओर शिफ्ट हो गई तो कहीं भी शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, श्रद्धा जो है वो शिफ्ट होती जाती है। हमारे गुरु भाई रहे हैं भी, तो वो अभी भी वेदांत पढ़ाते हैं, पर वो उनका मत नहीं है। मेरी उनसे जब चर्चा हुई तो हम स्पष्ट रूप से बोले, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि जगत जो है मिथ्या है। ये मेरी बुद्धि समझने में समर्थ नहीं है। पूरा कोर्स किए, सेवा भी किए, सब कुछ किए, पढ़ा भी रहे हैं, वेदांत ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि परंपरा से वही प्राप्त है। बोलते मैं पढ़ा तो देता हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि ये कभी स्वीकार नहीं करती। तो हमने कहा किस मत को स्वीकार करती? उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी के मत को स्वीकार करती। तो हमने कहा फिर आप उसी को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाओ, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। बोले अब इतने सालों से जिस परंपरा से जुड़े हैं उसके विरुद्ध प्रवचन कैसे करूं? अब दोनों कन एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो श्रद्धा जो है वो शिफ्ट हो सकती है। हो सकता है मुझे कोई दर्शन की बात समझ में ना आए, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आप जिस दर्शन पर श्रद्धा टिक रही है उसी का अभ्यास करना चाहिए। जब हम ईमानदारी से उस दर्शन का अभ्यास करेंगे तो आप देखना हमारी श्रद्धा अगले धरातल पर अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमको इसी दर्शन पर, इसी सिद्धांत पर ही हमको श्रद्धा करनी है। मान लो नहीं हो रही है, बुद्धि उसको स्वीकार ही नहीं कर रही है, तो देखो किसको स्वीकार कर रही है, और जिसको स्वीकार कर रही है वह शास्त्रीय है कि नहीं है, सदर्शन में है कि नहीं है तो ठीक है, उसके अनुयायी होकर जीवन जीना चाहिए, तो वो फिर हमको अगले सीढ़ी पर अपने आप ले जाएगी। तो ये छल नहीं करना चाहिए अपनी बुद्धि से। तो ये जो श्रद्धा है इसके बड़े आयाम हैं, बड़े पहलू होते हैं, और होती ये बड़ी कोमल है, इसलिए इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, तो इनके अभाव में ज्ञान जो है वो जरा दूर चला जाता है। भगवान ने अब जो प्रतिबंध बता रहे हैं वो अगले श्लोक में एक प्रबल प्रतिबंध बता रहे हैं। ये तो हेतु बता दिए, अब प्रतिबंध जो बता रहे हैं ज्ञान का, वो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। यहाँ 3 प्रतिबंधों का नाम ले लिया। इधर 3 साधन बताए और इधर 3 प्रतिबंध बताए। एक तो अज्ञश्च, वो अज्ञानी है, बिल्कुल अनात्मज्ञ है, वो अज्ञानता उसका एक प्रतिबंध है। दूसरा अश्रद्धा, उसको पलट दिया, अश्रद्धा जो है वो भी एक प्रतिबंध है। और संशयात्मा विनश्यति, संशय जो है ये और बड़ा प्रतिबंध है। देखो भाष्यकार कहते हैं यह प्रतिबंध सभी प्रतिबंधों से बड़ा है। जरा दूसरे पैराग्राफ की पंक्ति देखना, अज्ञश्च अश्रद्धानो यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा यथा संशयात्मा। संशयात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषां।
बोले वैसे तो अज्ञानी और अश्रद्धालु का भी नाश हो जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है, लेकिन वो इतना नष्ट नहीं होता, वो गिर के फिर खड़ा हो सकता है। लेकिन भैया जो संशय आत्मा हो गया, बोले वो तो फिर संशय आत्मा तो पापिष्ठा सर्वेशा, संशय आत्मा को बोल दिया वो सबसे पापियों में बड़ा श्रेष्ठ पापी है। अब बताओ, डाउट करना भी क्या हो गया? पाप हो गया। संशय उपस्थित हो जाए मन में, ये तो पाप हो गया। बोले तब तो ये बड़ी मुश्किल बात है, संशय तो होता ही रहता है। बोले नहीं, संशय को किस में बदल देना चाहिए? जिज्ञासा में। जिज्ञासा और संशय में बहुत अंतर होता है। जब व्यक्ति जिज्ञासु होता है तो भी उसके मन में क्लियर नहीं होती बात, थॉट्स क्लियर नहीं होता, एक तरह का संशय ही है वो। लेकिन जब वो जिज्ञासा बन जाता है तो कल्याणकारी हो जाता है। इसका बड़ा बारीक अंतर समझ लेना, ठीक है। जैसे सती जी को प्रभु श्री राम की लीला में क्या हो गया? संशय हो गया। अगर उन्होंने जिज्ञासा करी होती तो बात बन जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया? संशय किया। और जब व्यक्ति संशय करेगा तो सबसे पहला काम करेगा, परीक्षा लेगा। संशय की अगली वृत्ति क्या है? भाई इसको क्लियर करो, इसकी परीक्षा करो। तो अब देखो, अगर वहाँ जिज्ञासा होती तो बात बन जानी थी, लेकिन वहाँ हो गया डाउट, संदेह हो गया। और किस पर हुआ संदेह? सती जी का संदेह, संशय किस पर हुआ? मुख्य संदेह शिव जी पर हुआ, क्योंकि शिव जी ने ये वाक्य बोला क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। तो शिव जी की वाणी क्या थी? सच्चिदानंद प्रभु जा रहे हैं। दर्शन क्या हो रहा है कि वो रो रहे हैं। राम जी के रोने पर संदेह नहीं है, वो तो उत्तर क्षण में है। प्रथम क्षण में संदेह किस पर हो गया? शिव जी के वाक्य पर, कि ये कैसे बोल रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है। ठीक है, तब उन्होंने शिव जी के सामने अपना संशय निवेदित किया, जिज्ञासा नहीं। क्यों? जिज्ञासा निवेदित करती तो शिव जी वहीं समझा ले जाते, लेकिन संशय किसी के समझाने से पूरा होता नहीं है। जब तक कि वो खुद परीक्षा के दौर से गुजर न जाए तब तक संशय की निवृत्ति नहीं होती है। और जिज्ञासा बिना परीक्षण के पूरी होके अपना फल दे देती है। बड़ा अंतर है इन दोनों में। तो उनको शिव जी की वाणी पर ही संदेह हो गया कि ये कैसे बोल रहे हैं। उनका प्रश्न ये बन सकता था कि प्रभु जी आप हमको समझाइए, आपने जो बोला है ये झूठ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन मेरी समझ में आ नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं जिज्ञासा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो परीक्षा लेंगे। तो शिव जी ने कहा भाई जाओ। और जब वो परीक्षा लेने चली तो पहले ही बोल दिए अब इनका कल्याण नहीं है। पहले घोषणा हो गई शिव जी की, अब भवानी का, सती का कल्याण नहीं है। ये इन्होंने संशय मन में डाल दिया। तो इस तरह से जो संशय वृत्ति है उसको परीक्षण करो। हम जिज्ञासा कर रहे हैं कि संशय कर रहे हैं। ठीक है, हमने वेदादि शास्त्रों में कुछ सुना, सुनने के बाद जरूर मन में आएगा ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब उस पर बहुत पैनी दृष्टि से देखो। ये जब मन में आया ये कैसे हो सकता है, तो वो हमारी जिज्ञासा है कि डाउट है। ठीक है, अगर डाउट होगा बिना थप्पड़ खाए हल नहीं होगा।
बिना उस प्रक्रिया से फिर गुजरे वो हल होने वाला नहीं है। भगवान जो है फिर उसको परीक्षण करवाएंगे, ठीक है भाई गुजर लो। बड़े साधारण तरीके से अगर समझो, मान लो किसी संत ने कहा कि भाई देखो इस जगत में सच में कोई सुख नहीं है, ठीक है, सुख तो भगवान के भजन में है। अब एक व्यक्ति है जो बहुत सुखी है, उसने ये बात सुनी तो वो उस पर विश्वास करेगा? नहीं यार, महात्मा जी ठीक नहीं बोल रहे। क्यों? उसको तो खूब सारा सुख मिल रहा है, उसके पास स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ इंद्रियां हैं, भोग की सामग्री है, जीवन में यश है, सम्मान है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, ठीक है, वो बढ़िया से जीवन को जी रहा है, आनंदित है, सुखी है। अब उसने एक संत वचन सुन लिया, क्या? संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो मन में प्रश्न आएगा ना? नहीं। तो अब संशय जब होगा तो कहेगा अरे यार ये कुछ जम नहीं रही बात, ठीक है, संसार में सुख नहीं है। और क्या बोलेगा? हो सकता है इनको ना मिला हो इनको हो सकता है जीवन में कोई सुख ना मिला हो, तो ये कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है। संशय हो गया। अब उसकी परीक्षा का दौर शुरू होगा, ठीक। और अगर कहीं नारद जी वाली परीक्षा हो गई तब जो परीक्षण के दौर से गुजरेगा वो तो फिर कष्टकारी होना ही है, ठीक है। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारे संशय आ सकते हैं। ये कोई आसान या साधारण बात नहीं है विश्वास कर लेना क्या कि यह जगत असत है, जगत मिथ्या है। इस वचन पर श्रद्धा कर ले जाना ये कोई साधारण बात नहीं है, ठीक है। आदमी कई बार इसको सुन के एक कोने में डाल लेता है, उस पर विचार ही नहीं करता, बोलता अरे ठीक है, चलो आपने कहा है, भगवान कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, उसके कोने में कहीं डाल देता है, उस पर विचार ही नहीं करता है। तो इस तरह से जीवन के जो सर्वोत्तम सत्य हैं वह केवल और केवल पूर्ण विश्वास से हमारे पास जल्दी पहुंच जाते हैं, और संशय करने पर वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए फिर हमको वहाँ तक पहुँचना होता है। इसलिए संदेह जो वृत्ति है, संशयात्मा, भगवान साफ साफ बोल दिए विनश्यति। भाष्यकार जी बोल दिए कि ये सबसे बड़ा पाप है मनुष्य का कि वो क्या हो जाए? संशयग्रस्त हो जाए। इसको जगत के व्यवहार में भी कभी ध्यान देना। जब आप किसी के प्रति संदेहवान हो जाते हो, आप अपने संबंध खराब कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब आप जिज्ञासु होते हो तो समाधान मिल जाता है। किसी के चरित्र पर, किसी के बात पर आपको क्या हो गया? संदेह हो गया। संदेह होते ही आपके संबंध नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर जिज्ञासा हो जाए, अच्छा ऐसा है क्या, चलो पता किया जाए, तो आप पाओगे कि धीरे धीरे वो बात सुधर जाती है। इसलिए हमेशा डाउट नहीं करना चाहिए। प्रथम दृष्टि में ही देखते ही डाउट कर लिया, संदेह कर लिया, यह समष्टि में एक प्रकार की नकारात्मकता को पैदा करता है। जब हम संशय की दृष्टि से जगत को देखते हैं, वस्तुओं को, संबंधों को, तो क्या होता है? एक नकारात्मकता का सृजन होता है, और वह नकारात्मकता फिर हमारे लिए दुखद भी होती है और विनाश का कारण भी बनती है, ठीक है। अब जैसे हमको इलाज करना हो, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो गई हैं,
आदमी सबसे पहले पूछता है कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। ठीक है, अब बताओ डॉक्टर में भी क्या हो गया, अच्छा और बुरा। इसका मतलब समाज में अच्छे बुरे डॉक्टर हैं। अब वो हैं तभी तो डाउट होता है। ठीक है, जब हम पूछते हैं कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, तो किस डॉक्टर से मैं दवा लूं, उस पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हर डॉक्टर पर डाउट हो रहा है, तो वो फिर एक नकारात्मकता का सृजन करता है। इसलिए किसी भी वैद्य का, डॉक्टर का जब एक बार चुनाव कर लो, तो पूर्ण शरणागत होकर उसकी बात मानो, तो व्यवहार में भी वो सिद्ध हो जाता है, लाभकारी होता है। ठीक है, अब किसी के मान लो रेस्टोरेंट में आप बैठे खाना खाने के लिए, अब यार पता नहीं इसने क्या मिला दिया हो, पता नहीं कौन सा तेल डाल रहा हो, पता नहीं किस तरह से अपवित्र खाना बना रहा हो, तो जाओ ही मत। ठीक, लेकिन गए उस वृत्ति से और बैठ गए तो पता चलेगा कि उस दिन आपकी प्लेट में ज़रूर कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपके उस संशय को और पुष्ट कर देगा। ये प्राकृतिक विधान से है। जब हम विश्वास करना छोड़ देते हैं और डाउट करना हर चीज़ पे शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रख के प्रायः सभी पर पहले विश्वास करो। तो ये सब व्यावहारिक जीवन के सत्य हैं, पारमार्थिक जीवन के सत्य हैं। विषय जो अभी चल रहा है संशय का, वो है पारमार्थिक विषय ज्ञान पर। जो वेद की वाणी है, जो गुरु के वाक्य हैं, वह अनुचित नहीं माने उस समय हमारे लिए विरुद्ध दिखाई देने पर भी हमको उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, तो भविष्य में कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से यह जीवन का एक बड़ा प्रतिबंध बन गया। क्या? संशय। तो अज्ञानी होना माने बिल्कुल ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करना, अश्रद्धालु होना और हमेशा संशय करना, तो भगवान दोनों बात नीचे लिख देते। ना अयम लोका अस्ति ना परः और न सुखम संशयात्मनः। जो संशयात्मा व्यक्ति है उसको इस लोक में भी सुख नहीं है और परलोक की में भी उसको प्राप्ति नहीं है। ना यह लोक उसके लिए है, ना परलोक उसके लिए है, और न सुखम, और किसी भी प्रकार का सुख उसके जीवन में फिर नहीं। इस लोक में भी, इस शरीर के साथ इस जगत में भी संशयात्मा को कोई सुख मिलता नहीं है। वो हर जगह डाउट करता रहता है, और परलोक का तो बात ही नहीं है। इस तरह संशयात्मा विनश्यति, यह लोक भी गंवा देता है, परलोक भी गंवा देता है। इसलिए भैया योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थ दर्शिना धर्माधर्माख्यानि तम योग संन्यस्त कर्माणं। यह जीवन में जब ज्ञान की दृष्टि हमको प्राप्त होती है, तब वो क्या करता है? धर्माधर्म रूपी दोनों कर्मों से क्या होता है? उपराम हो जाता है। ठीक, फिर से समझना, उपराम हो जाने का मतलब है कर्म को छोड़ता नहीं है, क्योंकि कर्म को कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत पहले से हम लोग बात कर रहे हैं। धर्माधर्म रूपी कर्मों से उसका संबंध टूट जाता है। इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर के वह कर्मों के जाल से, जो उसका एक आसक्ति फला रूपी जाल फैला है, उस जाल से बाहर निकल जाता है और फिर आराम से सब कर्म करता है और उससे बंधता नहीं है। क्यों? ज्ञान संचिन्न संशयम,
उसका संशय किससे छिन्न भिन्न हो गया? ज्ञान से। जब पारमार्थिक ज्ञान उसको उपलब्ध हुआ श्रद्धावान होकर के, तो उसका संशय सब नष्ट हो गया। वो आत्मवंतम, आत्मवान हो गया, बोधवान हो गया। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, न कर्माणि निबध्नन्ति, अब उसको कर्म बांधने में सफल नहीं हो पाते हैं। अब कर्मों में वो ताकत नहीं रही कि वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को अपने अधीन कर लें, कर्म उसको बांध लें। ठीक है ना? बांधने का तात्पर्य समझ लेना, ये विषय बार बार चिंतन करना है, जीवन भर चिंतन करना है, तब जाके सधेंगे और कभी निराश नहीं होना इससे। ठीक है? इस पर कभी दृष्टि नहीं रखना ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उसको छोड़ ही देना। हम अपना साधन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस ध्यान इस पर रहना। तो आनंद से जीवन यात्रा चलती रहेगी। समय आने पर यह ज्ञान भी हृदय में प्रवेश कर जाएगा। तो आत्मवंतम न कर्माणि, अर्जुन फिर ऐसे आत्मवान को क्या है, ऐसे कर्म जो हैं बांधते नहीं हैं। कर्म बांधते नहीं हैं का एक तात्पर्य भी है, अब उसके लिए कर्तव्यता रूपी कोई कर्म शेष नहीं है कि अब उसको ये काम करना ही पड़ेगा। अब यह प्रतिबद्धता उसके लिए नहीं है, ना धर्म रूपी कर्म और ना अधर्म रूपी कर्म, दोनों ही। धर्माधर्माख्य जो कर्म हैं, अब वो प्रतिबद्ध रूप से उसके जीवन में कोई उससे ये नहीं कह सकता अब ये तुमको करना ही पड़े। जीव के लिए कर्तव्यता का विधान है, उसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको मालूम है जब सन्यास दिया जाता है तो 8 श्राद्ध करा दिया जाता है। 8 प्रकार के श्राद्ध हैं जो सन्यासी लेते समय व्यक्ति से करा लिए जाते हैं। अपना भी कर देता है और अगर उसके पिता जीवित भी हैं तो उनका भी कर देता है। हाँ, ये सब बताओ तो लोग पीटें पकड़ के। पिता जीवित है और पुत्र ने क्या किया, उसको श्राद्ध कर दिया। बाप दौड़ाएगा नहीं फिर। जिंदा ही मार दिया तुमने हमको। लेकिन ये सन्यास का विधान है। 8 प्रकार के श्राद्ध हैं जो सन्यास में होते हैं। क्यों? सन्यास के बाद अब उसके जीवन में ये कर्तव्यता का विधान नहीं होगा क्या कि श्राद्ध करे। पितृपक्ष आ गए हैं, अब तर्पण करे ही करे, ये विधान उसके जीवन में। यज्ञ आदि कर्म करे, हवन करे, धर्माचरण करे, ये विधान उस कर्तव्यता का विधान नहीं है, ये याद रखना। लेकिन स्वभाव से तो वो सब वही करता है जो उसको देख के लोग सीखें। उसके जीवन से धर्म के अलावा कुछ होता नहीं, ये अलग बात है। लेकिन उसके धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र हो जाती है। इसलिए महापुरुष की चर्या को समझना आसान काम नहीं है। मुझे महाभारत की उस कथा पर बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यास जी ने यह स्वीकार कर लिया कि वो पांडु की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और व्यास जी ही तो सभी के पिता हैं। किसके? पांडु के? नहीं, उस दिन हम लोग सुने थे व्यास जी विचित्र वीर है ना। हाँ है, हाँ, उनकी जो वंश परंपरा थी जिसमें फिर भगवान वेद व्यास जी ने ये स्वीकार कर लिया क्योंकि उसी वंश के वो पुत्र थे सत्यवती के। अच्छा, तो व्यास जी हैं तो ऋषि। ऋषि ने गृहस्थ आश्रम की एक परंपरा को स्वीकार कर लिया और वंश परंपरा को आगे बढ़ा के चले गए। अब आप विचार करते रहो धर्म है कि अधर्म है, बुद्धि उलझी रह जाएगी। तो इसलिए यह जो है वो ज्ञानी का जो आचरण है, माने व्यवहार है, वह कब किस श्रेणी का क्या हो जाए इसका कोई भरोसा किया नहीं जा सकता।
मैं फिर रिपीट करूँगा और बार बार ये बात कहूँगा, हमें अपने साधन पर ध्यान देना है। इन सिद्धांतों को अपने मिथ्याचार का हेतु नहीं बनाना कि ज्ञानी के जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है तो फिर मैं क्यों कर्तव्य का पालन करूं। ठीक, तो सर्टिफिकेट कहाँ से ले आए ज्ञानी का? बोले मैंने खुद ही टाइप कर लिया था और अपने को स्वयं सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं क्या हूँ, ज्ञानी ही नहीं परम ज्ञानी हूँ, अवधूत शिरोमणि हूँ। ये सब मूर्खता जीवन में विनाश लाएंगे और कुछ नहीं लाती हैं। लेकिन ज्ञान की जरा महिमा समझो कि वह जीवन कितना स्वतंत्र जीवन हो गया जब उसके ऊपर न कोई लौकिक और न कोई शास्त्रीय कर्तव्य लदा हुआ है। हाँ, एक लुभाने वाला जीवन है कि नहीं है? जीवित रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए वह ऐसी बुद्धि को उपलब्ध हो गया, ऐसी प्रमा को उपलब्ध हो गया कि अब उसके जीवन में कोई कर्तव्य शेष बचा ही नहीं। ये है, इसको बोलते हैं फ्रीडम, इसको बोलते हैं परम स्वतंत्रता। ठीक है। तो कर्माणि न निबध्नन्ति, उसका एक स्वरूप ये भी है कि वो कर्म फिर उसको बांधने की ताकत खो देते हैं। वेद भी चुप होके बैठ जाता है, बोलता नहीं भैया इनसे बात नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगता है, ये इनसे बात नहीं करो भैया, ये हमारे बस के बाहर हैं, हमारे शासन के बाहर जा चुके हैं। वेद भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ऐसे महापुरुष के आगे। तो अर्जुन कर्माणि न निबध्नन्ति, उसको कर्म कभी बांधते नहीं हैं। जब हमको कर्म बोझ लगने लगे, जैसे अभी अर्जुन को लग रहा है ना, युद्ध रूपी कर्म उसको क्या लग रहा है? बोझ लग रहा है। जीवन में कोई भी परिस्थिति कर्म हमको बोझ लगने लगे तो अत्यंत सावधान होकर उसका निवारण कर लेना चाहिए। ठीक है। कोई भी कर्तव्य कर्म या जीवन का कर्म बोझा बना के नहीं ढोना, उसमें जितनी जल्दी बुद्धि में सुधार हो सके कर लेना चाहिए। ठीक है। ये जीवन में बहुत परिस्थितियां ऐसी आएंगी, हमेशा आएंगी, हमें वो काम भी करने पड़ सकते हैं जिनको हमारी करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वह कर्तव्य बन के उपस्थित है तो करना पड़ेगा। तो उस समय हमको वो बोझा लगने लगेगा, नहीं, बोझा नहीं लगना चाहिए। अपनी बुद्धि को वहाँ पलट दो, आह्लादित और आनंदित हो जाओ। भगवान ने बढ़िया चैलेंज भेजा है, एक चुनौती भेजी है हमारे सामने और हमारे साथ कुछ क्रीड़ा करने वाले हैं। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। इस चुनौती को झेलता हूँ। इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, सब याद रखेंगे, हम लोग चिंतन करते रहेंगे। पलायनवादिता किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये बिल्कुल गीता जी का स्पष्ट संदेश है। ये पलायन कर जाना किसी भी परिस्थिति से, ये गीता का कोई समाधान नहीं है। उपलब्ध परिस्थिति को अपने ज्ञान के बल से, बुद्धि के बल से, परमात्मा की प्रार्थना के बल से बदल डालो। ठीक है। और बुद्धि बदल गई तो सब बदल जाएगा। ठीक है। जो काम आप बोझा ढो ढो के कर रहे थे वही आप उत्साह से करने लगोगे, केवल बुद्धि बदल जाए बस। ठीक है। तो लड़ने की ताकत आ जाती है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं है उस समस्या से दूर हट जाना। ठीक है। क्यों? जहाँ आप जाओगे वही समस्या नए रूप लेके अधिक बलवान होके आएगी। चाहे तो परीक्षण कर लो, हमने खूब किए हैं, इसलिए पूरे अनुभव से बोल सकता हूँ ये बात। पलायनवादिता जो है जीवन में कभी समस्या का समाधान लाती ना,
बार बार खड़ी हो जाएगी नए रूप लेके। हमेशा प्रयास करना है कि हम उस परिस्थिति में अपने को कैसे बदल डालें। तो जब अंतर विश्लेषण करोगे तो उसमें सारे दोष दिखाई देने लगेंगे। कहीं ममता दिखाई देगी, कहीं पराधीनता, कहीं आसक्ति, ठीक है, सारे दोष दिखने लगेंगे। वहाँ सुधार कर लो। और एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, बुद्धि बदलते ही बाहर की परिस्थिति भी बदल जाती है। हाँ, इसका गणित कभी देख लेना। जो परिस्थिति हम बड़े संघर्ष करके बदलने की कोशिश करते रहते हैं वो बदलती नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अपनी बुद्धि बदलते हैं, अपने सोचने का ढंग बदलते हैं, ठीक है, अपने आप को बदलते हैं, आप देखना बाहर की परिस्थिति भी हमारे फेवर में हो जाती है। ये सूत्र हृदय में कहीं उतार लो और 2-4-10 इस पर परीक्षण करो, पूरी श्रद्धा जम जाएगी। कभी गलत नहीं होगा। ये वाक्य मैं अपने गुरु परंपरा के बल से बोल रहा हूँ। वह परिस्थिति जो हमारे लिए बड़ी भयानक है, भाग सकते नहीं, ठीक है, बस उससे लड़ जाओ और अपने आप को बदल दो। देखो धीरे धीरे शत्रु भी मित्र हो जाएगा, ठीक है, द्वेषी भी प्रेमी हो जाएगा। जो चीज़ हमारे प्रतिकूल थी वो हमको अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से देखने लगेंगी। ये बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं जीवन में। इसलिए ये बड़ा कीमती सूत्र है जीवन का कि वहीं लड़ो, वहीं अपने को बदलो, बाहर नहीं। बाहर तो प्रभु बदलेंगे। इस तरह से आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अरे धनंजय, बड़े धन जीते हैं, ये वाला धन भी जीतो। सारे संबोधन भगवान के गीता में बड़े मधुर हैं। बड़े धनंजय रूप से प्रसिद्ध हो ना, सब धन जीत लाए, राजाओं को जीत लाए और अंदर कुछ नहीं जीते अभी। अंदर भागे जा रहे हो। तो हे धनंजय, जरा इस पर दृष्टि डालो। और इसलिए क्योंकि ज्ञान ऐसा है भैया, तस्मात् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। घेर के वहीं आ गए। बोले अर्जुन कर्म योग का सहारा लो, खड़े हो जाओ, धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। वो नहीं छोड़ेंगे आखिरी तक, नहीं छोड़ेंगे। पता है कहाँ छोड़ा है गीता जी में ये बात? लास्ट में जाके। और कब छोड़ा? जब उन्होंने समझ लिया अब ये अर्जुन अपनी बुद्धि से बिल्कुल सही निर्णय लेगा, तब जाके छोड़ा है। यथेच्छसि तथा कुरु। इससे पहले एक बार भी नहीं कहा यथेच्छसि तथा कुरु, नहीं तो गलत निर्णय ले लेता। यथेच्छसि तथा कुरु। तब अर्जुन क्या बोलता है? प्रभु करिष्ये वचनम तव। मैं आपकी ही बात मानूंगा। देख रहे हो संवाद का अंत कितना खूबसूरत हुआ। अभी भगवान बार बार कह रहे हैं करो, और वो कह रहा है नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये ठीक नहीं है। दोनों में चल रहा है विवाद। और जब विवाद सुलझ गया तो भगवान फ्री, बोले यार जो मर्जी आए करो। और अर्जुन कह रहा है हाँ प्रभु, अब आपकी हर बात मानूंगा। इतना मधुर माने संवाद का समापन है, पूछो नहीं। तस्मात् अज्ञान संभूतम। इसलिए अर्जुन, इस अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है ना अविवेक, जो तुम्हारे हृत्स्थम, हृत्स्थम माने बुद्धौ स्थितम, ये शब्द आप लोग सीख लेना। जब कभी गीता पढ़ना एक बार भाष्य देख लिया करना, थोड़ा आश्रय मिलता रहेगा और मज़ा आने लगेगा। हृत्स्थम का मतलब है हृदय में स्थित। अब तुरंत हृदय का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? बुद्धौ। क्यों भैया? संशय कहाँ रहता है? बुद्धि में। इसलिए हृदय शब्द का अर्थ क्या हो गया यहाँ? बुद्धि।
बुद्धि में जो तुम्हारा संशय घुस गया है ना, इसको एक तलवार लाओ। ज्ञानासीनात्मनः, ठीक है, अपने ज्ञान रूपी जो तुम्हारा तलवार है, जो खड्ग है, जरा उसको सजाओ बढ़िया से और उसका स्वयं प्रयोग करो। ये हमको मत पकड़ा देना तलवार ले प्रभु संशय काटो। बोले नहीं। इन 2-3 श्लोकों में इस पर दृष्टि तो थी, लेकिन विषय बहुत लंबा हो जाता। स्वस्य शब्द आया है, स्वयं शब्द आया है, तो ये जो संशय है इसका निवारण कौन करेगा? स्वयं। बोले भगवान कुछ नहीं करेंगे। बोले असल में करेंगे वही, लेकिन तुम्हारे सहारे करेंगे ठीक है, तलवार तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ज्ञानासीनात्मना, जरा अपना खड्ग तैयार करो विवेक का, और उस विवेक बुद्धि से, जिस बुद्धि में तुम्हारे संशय घुस गया है, छित्वा एनम संशयम, एनम संशयम छित्वा, इस संशय को छेदन कर दो, इसको काट डालो, इसको खत्म कर दो। ठीक है, ये काम अर्जुन तुम करो, मदद मैं करूँगा तुम्हारी पीछे से। बोले प्रभु कर दिया। बोले अब खड़े हो जाओ क्या करूं? योगम कौन सा योगम? सांख्य योगम? बोले ना, कर्म योगम खड़े हो जाओ बच्चा। वातिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे भरत वंश के सूर्य अब संबोधन बदल दिया। हे भरत वंश के लाडले अर्जुन, हे प्रकाश फैलाने वाले अर्जुन, जरा अपने हृदय के अंधेरे को मिटाओ, संशय रूपी अंधेरे को मिटाओ विवेक बुद्धि से और खड़े हो जाओ कर्म योगम। देखो अर्थ क्या किया भाष्यकार ने योगम का? हाँ, सम्यक दर्शन उपाय कर्मानुष्ठानम। जो सांख्य योग का सम्यक दर्शन का उपाय है कर्मयोग, उस कर्मयोग को तुम करो। अभी यह उपाय हाथ में लो, कर्मयोग करो। किस लिए युद्ध करो? विजयी होने के लिए नहीं, सांख्य बुद्धि में प्रतिष्ठित होने के लिए। आई बात समझ में? मैं कर्मयोगी क्यों बनूं? समृद्धि पाने के लिए नहीं, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो फ्री में मिलती है। क्यों मैं कर्मयोगी बनूं? इसलिए कि तुम उससे सांख्य योगी बन जाओगे। जीवन में मैं क्यों कर्म करूं? इसलिए कि मुझे आत्मा के सही स्वरूप का बोध हो जाए। तो कर्म है उपाय, एक साधन है कर्मयोग। कहाँ? उस आत्मा के बोध का। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था में जो आश्रम व्यवस्था है उसका पर्यवसान कहाँ है? संन्यास में। 4 वर्ण काफ़ी थे, 4 आश्रम क्यों बनाए गए? ब्रह्मचर्य आश्रम का पर्यवसान है सद्गृहस्थ में, सद्गृहस्थ का पर्यवसान है वानप्रस्थ में, वानप्रस्थी का पर्यवसान है संन्यास में। तो ये जीवन की यात्रा है। तो कोई ब्रह्मचारी क्यों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे? क्यों वो विद्याओं का अर्जन करे? बोले खूब कमाने के लिए, खूब ऐश्वर्य पाने के लिए। गुरुकुल में उसकी बुद्धि वहीं सुधार दी जाती थी। बोले नहीं, इसलिए नहीं, ये तो तुम्हारे बाई प्रोडक्ट हैं, माने ये तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसकी चिंता मत करो तुम। ये तो तुम्हारा अनुकरण करेंगी समृद्धियाँ। तो प्रभु किस लिए फिर मैं इतनी सारी विद्याओं को पढ़ रहा हूँ? बोले ऐश्वर्यवान होकर, बलवान होकर गृहस्थाश्रम को ठीक से निभा पाओ वो किस लिए? बोले उसके बाद उपराम होके वानप्रस्थी हो जाना, और वानप्रस्थी होके सन्यासी हो जाना। तो क्रम आ गया ना। तो लक्ष्य का अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? सन्यास। इसलिए यहाँ योगम जो है उसका अर्थ क्या कर रहे हैं भाष्यकार? सम्यक दर्शन उपाय। क्या है वो? कर्मानुष्ठान। उस ये योग शब्द का अर्थ है यहाँ पे। जो सांख्य दर्शन का सम्यक उपाय है अर्जुन, उसको तुम धारण करो,
आतिष्ठ कुरु, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ इदानीम युद्धाय भारत इति, आ जाओ बच्चा मैदान में। ठीक है, तो कुल मिला करके जो संदेश रहा गीता जी का वो ये है, पहले अपने स्वधर्म का सही निश्चय कर लो, ठीक, फिर उस स्वधर्म के पालन में जुट जाओ और वह पालन स्वधर्म का इस ढंग से करो, इस लक्ष्य से करो कि धीरे धीरे समाधि योग से होते हुए सांख्य योग में जीवन का पर्यवसान हो जाए। इसलिए स्वधर्म का पालन करो, कर्म करो, सेवा करो, कर्तव्य पूर्ति करो, ठीक है। हाँ, अभी समय हो गया है पर 2-4 बातें सुन ही लो, मन में आ रही हैं, साधारण सी बातें हैं व्यवहार संबंधी। हम कर्तव्य कर्म का जब पालन करते हैं और हमारे मन में जरा सी भी ये वृत्ति चली जाए कि इससे समाज जो है संतुष्ट होगा, जो समाज है ना उसकी मैं निंदा का पात्र नहीं बनूंगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस बुद्धि को वहीं मार देना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। कोई पुत्र अपने पिता की सेवा इसलिए करे कि उसके कुल में, खानदान में, पड़ोसियों में, समाज में निंदा ना होवे, क्या कि अपने पिता की सेवा नहीं करता। समाज की निंदा से बचने के लिए जब हम कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं वो कुछ सुख नहीं देगा, बोझा जैसा भी लगने लगेगा, ठीक है, और परिणाम में भी कोई बहुत ज़्यादा सुख वो देने वाला नहीं। समाज की निंदा या समाज की प्रशंसा के लिए कर्तव्य का पालन नहीं करना कभी, जो भी स्वधर्म जीवन में आए। मेरे अंतःकरण में मेरे प्रभु इससे प्रसन्न है कि नहीं, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उनकी दृष्टि में मैं प्रशंसनीय हूँ कि नहीं, प्रभु की दृष्टि में, बस इसको तलाशते रहना। नहीं तो वो कर्तव्य कर्म जो है वो कुछ खास फल देने वाला सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। प्रायः हम लोग धर्माचरण कैसे करते हैं पता है? भय से। धर्माचरण का हेतु भय नहीं होना चाहिए, धर्माचरण का हेतु होना चाहिए प्रेम। हर कर्तव्य कर्म का हेतु क्या होना चाहिए? प्रेम। आप समझ लो जीवन की बहुत बड़ी बाजी जीत लेंगे हम लोग अगर इतनी बुद्धि सुधार ले गए तो। इस पे अड़चन आएगी, जन्म जन्मांतर के संस्कार बार बार खींच ले जाएंगे, बस उसको बार बार संभालना है, ठीक है, रोकना है, अभ्यास करना है। ये बहुत बड़ा तप होता है। अब गुरु प्रीत्यर्थ कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, तो पूरा ध्यान किस पे रहे? गुरु प्रीति पर, ठीक है। कर्म की सफलता असफलता या निंदा प्रशंसा पर बिल्कुल नहीं, उस पर दृष्टि ही न जाए तो समझो बहुत बड़ी जीवन की वो उपलब्धि हासिल हो गई। तो धर्माचरण जो होता है, कर्तव्य का जो पालन होता है, उसका हेतु भय नहीं होना चाहिए, उसका हेतु प्रेम होना चाहिए। जैसे व्यक्ति विवाह संस्कार में पंडित को बुलाता है, अब भय से बुलाता है कि नहीं? प्रायः व्यक्ति किस उद्देश्य से पंडित को बुलाता है? भय है कि यार शास्त्र में कहा गया है अग्नि के फेरे लेने चाहिए, तो दिलवा ही दो। पंडित जी को बुला लो, वेद मंत्र पढ़वा ही लो। वृत्ति क्या काम कर रही है? शास्त्र का भय है, परंपरा का भय है, समाज की निंदा का भय है, बहुत सारे बातें। अरे देखो उन्होंने पंडित तक को नहीं बुलाया, बताओ, फेरे नहीं लगाए, ये कौन सी शादी है? समाज के भय से, शास्त्र के भय से जब आप विवाह में पंडित को बुलाते हो तो बड़ा अशोभनीय हो जाता है।
क्योंकि आपको प्रेम तो है ही नहीं। शास्त्र के वचन में इतनी श्रद्धा हो गए कि जो विवाह वैदिक रीति से संपन्न होगा, देवों का आवाहन किया जाएगा, यथोचित सबको उसका भाग दिया जाएगा, कोई योग्य ब्राह्मण उन वचनों को वर वधू को स्वीकार कराएगा, तो हमारा यह विवाह सफल होगा। ठीक है, जीवन में हमारे लिए ये मंगलकारी होगा। ऐसा शास्त्र के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तब आप ध्यान देना कि आप अच्छा पंडित ढूंढोगे, अच्छी विधि पालन करोगे, उसमें समय लगाओगे, ठीक है, और फिर वो सफल होगा। लेकिन देखो प्रायः क्या होने लगा है कि विवाह में जो पंडित जी आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुलाए जाते हैं, तो बड़ा शोभनीय हो जाता है। तो वो धर्माचरण फिर क्या है, कोई फल देता है? कुछ नहीं देता। तो हमारे कर्तव्य का, हमारे धर्म का जो आचरण है वो किसी प्रिय के लिए हो, बस समष्टि प्रसन्न हो रही है, हाँ, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। ये विराट जो है ना, हमको स्नेहमयी दृष्टि से देख रहा है। जब मैं कोई पवित्र कार्य करता हूँ, बस वही मेरी प्रसन्नता का हेतु है। ठीक है, सर्टिफिकेट लेना, समाज, व्यक्ति, परिवार, इसको आगे रख के जब कर्तव्य का पालन होता है तो उसमें मंदता आ जाती है। बस यही कुछ सूत्र हैं इन तीसरे और चौथे अध्याय के। इस पर खूब काम होना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चा लोगों, ये सारा काम अंदर ही होना है, बाहर इसमें कुछ होना, क्योंकि गीता जी अध्यात्म शास्त्र है। ये सारा ऑपरेशन कहाँ चलेगा? 18 अध्याय तक बुद्धि पे, पूरा ऑपरेशन बुद्धि पे चलेगा 18 अध्याय तक। ये उम्मीद न करना भगवान किसी अध्याय में ये बताएंगे आरती की 5 बत्तियां बना के और 10 दिशाओं में इस तरह से घुमाओ। ये एक भी श्लोक गीता में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अध्यात्म शास्त्र है। तो इस तरह से यह बुद्धि में एक सम्यक परिवर्तन लाता है। श्रद्धा से इसको सुना जाए, श्रद्धा से पढ़ा जाए, इसका पालन किया जाए, खूब सत्संग किया जाए और भगवान के वचनों को हृदय में धारण किया जाए। नारायण। तो कल प्रातःकाल माने प्रातःकाल की कक्षा भी होवेगी है, और फिर हम लोग 11:30 बजे 11 से 11:30 पाठ कर लेना, आधे घंटे जितना पाठ हो जाए, तीसरे से लेके चौथे तक जितना हो जाए, और 11:30 बजे फिर हम लोग आते हैं और फिर जैसे पूर्व में किया था कुछ सत्संग होगा, दीप प्रज्वलन होगा, प्रार्थना होगी और एक प्रमाण पत्र सिंबॉलिक, वो उत्साह बढ़ाता है, ठीक है। तो प्रसाद, यस, पत्रिका भी होगी, ठीक। और मैंने इस अवसर पर बहुत संतों को क्या मैंने बुलाया नहीं किसी को, क्योंकि प्रारंभ करते समय बुलाता हूँ, आपको याद होगा कोई न कोई संत आते हैं। समापन में अपने आत्मीय 2-3 संत रहेंगे जो मित्रवत हैं, अगर आ गए, अभी तक उनको बोला ही नहीं मैंने तो इसलिए कि समावर्तन संस्कार में फिर औपचारिकताएं कम रहें। जब कोई वरिष्ठ संत आता है ना, तो फिर हमें उनका पूरा सम्मान करना होता है। सारा ध्यान किस पे रहता है? तो अपने समावर्तन संस्कार से मन हट जाता है, इसलिए हम लोग पूर्ववत इसको करेंगे। और सायंकाल हम लोग कहीं चलने वाले हैं, तो सबके सब चलेंगे, ठीक है, 4 बजे। नारायण नारायण शंभो महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।